ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का हमारा जो विषय है, मेरा श्लोक है 5.12.13। यत्रोत्मश्लोक गुणानुवादा प्रस्तूयते ग्रामे कथा विधाता निषेवमानो अनुदिनं मुमुक्षो मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। इस श्लोक में यात्रा का अर्थ है कि जिस स्थान पे श्रेष्ठ भक्तों के चरण धूलि रहती है, जिसको हम तीर्थ यात्रा बोलते हैं। इसमें भगवान कृष्ण को उत्तम श्लोक के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि भगवान की लीलाओं रूप गुणों का गुणगान किया जाता है। और ग्राम्य कथा विधाते का अर्थ है कि जो सांसारिक विषयों की चर्चा का अवसर ना लेके भौतिक संसारी विषयों को त्याग कर सिर्फ भगवान के बारे में वार्ता होती है, उसको ग्राम्य कथा में नहीं गिना जा सकता, वह ग्राम्य कथा में नहीं आता। और मुमुक्षु का अर्थ है कि जो भवबंधन से छुड़ाने वाला है। और वासुदेव भगवान के चरण कमलों में जो डिवोटीज़ है, कैसे भगवान के चरण कमलों में अपने आप को लगाए रखते हैं। अभी हम विषय को प्रारंभ करेंगे। अगर कोई त्रुटि होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। इसमें हमारा विषय है कि राजा भरत, जो भरत महाराज है ना, हम उनके बारे में बातचीत करें, उनकी गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। जिसमें कि जो महाराज भरत है वो इतने वरिष्ठ भक्त हैं कि उन्होंने इतने वैदिक यज्ञ किए और कितनी सारी पूजा पद्धतियाँ और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक पद्धतियों का पालन किया। और हरिद्वार, और फिर उनके पिता ऋषभदेव ने उनको आज्ञा दी, तो उन्होंने विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए। उसके बाद उन्होंने पूरा वर्णाश्रम धर्म का जैसे पालन करना चाहिए वैसे ही पूर्णतः पालन किया। उसके बाद धार्मिक नियमों का पालन करके कठोरता से उन्होंने अपने पिता के पदचिन्हों को अनुसरण किया। उसके बाद सफलतापूर्वक शासन किया और बहुत ही संतुष्ट थे और भगवान की सेवा में हमेशा लीन रहते थे। ऋषियों के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्होंने अपने पूरे जीवन को आधार बना के चले। और उन्होंने पूरा वर्णाश्रम धर्म को, और उसमें जब संन्यास भी धारण कर लिया, और फिर उसके बाद सभी जितने पारलौकिक आनंदमय जीवन होता है भक्ति योग में, उसका पूरा पालन करते हुए भगवान के प्रेम के लक्षणों को उत्पन्न किया। जब ऐसे इतने बड़े ज्ञानी भक्त के साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारी तो कोई उसके सामने हम वो नहीं कर सकते। और उन्होंने फिर जितने भी उपनिषद, ऋग्वेद, सामवेद, सबका पालन करते हुए अपने जीवन यापन किया। इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी वो एक उनकी जीवन में एक ऐसी घटना कह सकते हैं कि जिससे कि हम सबको सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, कि जिससे वो एक बारी गंडकी नदी के पास स्नान करने के लिए गए। उन्होंने देखा भी वहाँ पे गर्भवती मृग है
और जैसे ही गर्भवती सिंह ने गर्भवती मृग ने सिंह का दहाड़ सुना, तो वो नदी पार करने के लिए सोची और गुफा में जाके नदी पार तो उसने कर ली, लेकिन उसका पेट एकदम से फट गया और वो जो उसका शिशु था वो बाहर आ गया और नदी में गिर गया। तो दयावश भरत महाराज जी को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने एक दया के भाव से उसको उठाया और उसको एक बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगे। और वो उससे इतना ज़्यादा अटैच हो गए थे कि उन्होंने अपनी सारी जो भी वो डिवोशनल एक्टिविटीज़ करते थे और जितने भी उन्होंने तपस्या की थी, उसको करते करते एक वक्त ऐसा आ गया कि वो अपनी जो भी डिवोशनल एक्टिविटीज़ थी उनको एकदम गंवाने के हद पे आ गए थे। तो वो इतना अटैच हो गए कि वो मृग जहाँ भी जाता था वो उसके पीछे ही लगे रहते थे कि वो खा रहा है, पी रहा है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और जैसे ही वो गुम हो जाता था तो वो एकदम विचलित हो जाते थे। ऐसे ही एक बार जब वो मृग नहीं आया तो वो धरती माँ के ऊपर जब उसके चरणों के चिन्ह देखते तो वो कहते कि जैसे कि हम पढ़ते हैं कि और सुनते भी हैं कि राम जी ने पेड़ों से पूछने लगे कि मेरी सीता को देखा, ऐसे करके। वो तो राम जी का भाव था, लेकिन वो एक मृग के प्रति इतना आकर्षित हो गए कि उन्होंने उस मृग के उसमें प्रेमवश वो सबसे मतलब धरती माँ को ही ग्लोरीफाई करने लगे कि देखो आप कितने भाग्यशाली हो कि मेरा मृग को आप स्पर्श कर पा रहे हो, वो आपको स्पर्श कर पा रहा है। तो वो इतने ज़्यादा उसके प्रेम में लीन हो गए। आखिर में जब वो नहीं मिला तो उन्होंने अपना मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए वो। और जैसे ही वो उस मृग को उसकी याद में जैसे उन्होंने प्राण छोड़े, तो हम भगवद गीता में जैसे सुनते हैं कि अंत काले मामेव स्मरण, कि हम अंत काल में जो भी स्मरण करते हैं वही हमें अगला जीवन प्राप्त होता है। ऐसे ही भरत महाराज जी के साथ भी हुआ और उनको अगला जन्म मृग का लेना पड़ा। लेकिन मृग का जन्म तो उनको मिला, लेकिन उनको पिछले जन्म की स्मृति थी। ये भी एक बहुत भाग्यशाली बात है। जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसको कभी भी अपने पिछले जन्म की याद नहीं रहती है, लेकिन वो इतने भाग्यशाली थे कि उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि वो अपने पिछले जन्म को स्मरण कर पाए। फिर उसके बाद उन्होंने मृग का जीवन भी व्यतीत किया और उसके बाद अगला जो उनका जन्म हुआ वो एक ब्राह्मण घर में प्राप्त हुआ। और ब्राह्मण शरीर में रहते हुए भी उनको तब भी अपने पिछले जन्म का सब याद था कि पिछले से पिछले जन्म में उनके साथ क्या घटना घटी थी। तो फिर लेकिन उनको वो ऐसा व्यतीत कर रहे थे अपने जीवन को कि जैसे एक गूंगा बहरा व्यक्ति अपने जीवन यापन करता है, ऐसे ही वो अपना जीवन पूरा व्यतीत कर रहे थे। और ऐसे ही वो अपने माता पिता, जब उनके पिता उनको कुछ ज्ञान की बातें या कुछ गायत्री मंत्र वगैरह सिखाते थे तो वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे और उसको वो प्रेरणा लेने के बजाय वो उसमें ध्यान ही नहीं देते थे। तो सब सोचते थे कि ये गूंगे मतलब बहरे की तरह, मतलब ये एक मंदबुद्धि इंसान है। तो ऐसे ही उनका जीवन चलता रहा। फिर जब उनके पिता माता का देहांत हो जाता है तो उनके जो सौतेले भाई बहन थे वो उनको और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो ऐसे ही वो घर छोड़ के चले जाते हैं और घर त्यागने के बाद वो एक जंगल में जाते हैं। वहाँ पे कुछ आतंकवादी तत्व जैसे डाकू लोग होते हैं वो उनको मिलते हैं और वो उनको बलि चढ़ाने के लिए काली माँ के मंदिर ले जाते हैं। और जैसे ही काली माँ के मंदिर लेके जाते हैं वो उनकी बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही
माता के सामने जाते हैं और माता प्रकट हो जाती है। माता कहती है कि तुमने डिफेंड क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बोला कि ये देह तो आज है, कल नहीं है। आज ये मारेगा तो कल कोई और, मतलब देह तो छोड़नी ही है एक दिन। तो उन्होंने ऐसा कह के माता ने उनको आशीर्वाद दिया और जो डाकू थे उनको मार के माता ने अंतर्ध्यान हो जा दिया। उसके बाद फिर वो सिंधु नदी के पास जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक राजा अपने सिपाहियों के साथ जा रहे होते हैं, राजा रघुगन। वो उनके पास चार वो होते हैं, सिपाही होते हैं जो कि उनकी पालकी उठा रहे होते हैं। उनमें से एक असहनीय हो जाता है और उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो उनके पास 3 लोग रह जाते हैं। तो अचानक उनको ये जड़ भरत दिखते हैं, तो वो इनको पालकी उठाने के लिए सेवा के लिए बोलते हैं। तो ये उनको मना नहीं करते। उसके बाद जैसे ही राजा इनको पालकी के लिए देते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा, इनकी स्मृति इतनी ज़्यादा मतलब ज्ञान था इनको कि ये चींटी को भी दुख नहीं देना चाहते थे, किसी भी जीव को दुख नहीं देना चाहते थे। तो जैसे ही ये कदम आगे बढ़ाते थे तो कई जगह पे उनको चींटियाँ मिलती थी और वो चींटियों को बचा बचा के चलते थे। तो जैसे ही चींटियाँ मिलती तो ये डगमगाने लग जाते थे। तो ऐसे जो राजा था ना, राजा उनको डांटने फटकारने लग जाता है। तो जैसे ही अब ये हमारी कथा का समापन है, जिसमें कि हम आगे जो इस श्लोक का तत्व है हम उसके बारे में जानेंगे। इसमें फिर राजा रघुगन और जड़ भरत ने उनको जो उपदेश दिए, जिसके द्वारा राजा का जो ज्ञान था वो उजागर हुआ। उसमें क्या हुआ कि राजा बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे पालकी उठाते वक्त, और उल्टा सीधा बोलते हैं। तो वो चींटियाँ, उनको ये नहीं पता कि ये इस व्यक्ति की क्या क्षति क्या हो रहा है और वो किस लिए ऐसे कर रहा है। वो उसको डांटने फटकारने लग जाते हैं, क्योंकि वो राजा को जो आनंद था ना उसमें खलल पड़ रहा था। क्योंकि जो राजा होता है, वैसे तो राजा भगवान के प्रतिनिधि होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही राजा होंगे वैसे ही प्रजा भी उनको फॉलो करती है। लेकिन ये राजा थोड़े से आनंद के अंदर उनका खलल पड़ रहा था, तो वो भड़क गए उनके ऊपर। उसके बाद राजा कभी उनको धमकाने लगे और कभी कुछ, इतने में राजा उनको डांटते हुए बाहर, मतलब पालकी से उतर जाते हैं। और जैसे ही राजा बाहर आते हैं तो भरत महाराज उनको उपदेश देना शुरू करते हैं। और भरत महाराज को उनके ऊपर फिर भी दया आती है, राजा के ऊपर, कि ये मतलब दया की वश वो उनको उपदेश देने के लिए बोलते हैं कि राजा, आज तुम राजा हो और तुम एक भगवान के प्रतिनिधि हो सकते हो। तुम्हें ही प्रजा फॉलो करेगी और जैसे तुम करोगे प्रजा भी वैसे ही तुम्हारा अनुसरण करेगी। तो जब तुम्हारी चेतना को देखकर ही तुम्हारी प्रजा की चेतना का विकास होगा। उसके बाद यह निर्देश सुनकर राजा थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, और राजा जैसे ही अलर्ट होता है उसको पता चलता है कि मैंने एक वैष्णव अपराध कर दिया, ये तो कोई संत व्यक्ति है जिसको मैंने नाराज़ कर दिया। और फिर वो बड़ी विनम्रता से उनसे प्रार्थना करने लग जाते हैं कि मैंने भगवान के और एक भक्त के चरण कमलों में अपराध कर दिया। तो फिर उसके बाद वो उनसे और उपदेश सुनना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो बताना शुरू करते हैं तो भरत महाराज कहते हैं कि जो एक मतलब जो व्यक्ति भक्त होता है उसको वर्णाश्रम धर्म के अंदर मतलब वर्णाश्रम धर्म को पालन करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और अंत में संन्यास लेकर अपना सब घर बार छोड़कर उसको आगे भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे करके वो उनको बताते कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सामाजिक व्यवहार
की परवाह मतलब सामाजिक व्यवहार में ही लगे रहते हैं कि वो कोई भी परवाह नहीं करते, कर्म कांड में लगे रहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका अधिकार क्षेत्र क्या है, उनकी गतिविधियाँ क्या है। उसके बाद हमेशा वो काम, क्रोध, लोभ, मोह को के अंदर ही फँसे रहते हैं और शुभ अशुभ की चीज़ों में ही चिंतन करते रहते हैं। और ऐसे ही करके वो 84 लाख योनियों को पार करते हैं और बार-बार देहांतरण होता रहता है उनका। तो इसी वजह से उनका पतन होता है और फिर वो भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते। लेकिन फिर जब किसी भक्त की कृपा हो जाती है तो तब हम उसको जान पाते हैं। जैसे कि मानसिक क्रियाओं से, जैसे जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा काल्पनिक दृश्यों में ही फंसे रहते हैं। जैसे कि राजा था, वो हमेशा उसकी चिंतन उसके सुख को कैसे बढ़ा सकता है, वो उसके ऊपर ही उसका हमेशा ध्यान रहता था। उसको ये ध्यान नहीं था कि जो भगवान कौन है, भक्त कौन है, और भगवान सबके हृदय में विराजमान है कि एक चींटी से लेकर हाथी तक भगवान उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो इस अज्ञान के सागर में हमेशा डूबे रहते हैं। जैसे कि आजकल के ज़माने में हम देखते हैं, जैसे कि अब मैं पर्सनल एप्लीकेशन में बोलूँगी कि जैसे कि मैंने इस्कॉन जैसे ज्वाइन किया तो तब हम छोटे उम्र में ही हमें गुरु महाराज का और हिज हॉलीनेस नित्य लीला प्रविष्ट हिज हॉलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। और हमें जो डिवोटीज़ हमारे घर के आसपास रहते थे उनकी तरफ से हमें थोड़ी सेवाएं, हम बचपन में छोटे बच्चे होते थे तो महाराज को बचपन से ही देखते थे और डिवोटीज़ को देखते थे कि वो कैसे भगवान की सेवा करते हैं और कैसे मंदिर जाते हैं, भोग बनाते हैं और अलग अलग भगवान जी की ड्रेसेस बनाते हैं। और जैसे हम कॉलोनी मंदिर में देखते थे कि कॉलोनी मंदिर में सिर्फ जन्माष्टमी होती थी तभी ड्रेस चेंज की जाती थी भगवान की। लेकिन जब हम वहाँ सेंटर में जाते थे तो देखते थे कि भगवान जी की डेली ड्रेस चेंज होती थी, उनका श्रृंगार होता था और सुंदर सुंदर उनकी ज्वेलरी बनाई जाती थी। तो फिर उसके बाद हमने जब ये सब देखा तो हमें भी उत्साह हुआ कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो फिर पहले हम लोग जैसे डॉल्स के साथ लड़कियां खेलती हैं तो हमारे लिए भगवान भी एक डॉल जैसे ही थे। हमें लगता था कि ये जैसे कि हम डॉल के साथ खेलते हैं ऐसे ही भगवान, मतलब हमें वैसे ही लगता था बचपन में कि ये मतलब इनको ऐसे। फिर जब बड़े हुए तब हमें पता चला कि क्या वैष्णव अपराध क्या होता है, डीटीज़ के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स पता चले। फिर इस्कॉन गर्ल्स फोरम पंजाबी बाग से हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता चली कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और डिवोशनल एक्टिविटीज़ कैसे करनी चाहिए। तो ऐसे फिर हमने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर जब इस्कॉन में आने के बाद उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे डिवोटीज़ एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को ध्यान रखते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो हमेशा जो डिवोटीज़ होते हैं वो तो फिर भी एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो हमेशा काल्पनिक कथाओं में ही विजय प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि जो लेडीज़ लोग होते हैं वो लोग सीरियल्स देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं और वो सोचते हैं कि जो मूवीज़ या सीरियल्स होते हैं वही एक मतलब लाइफ है, उसके अलावा वो कुछ सोच नहीं पाते। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हम एक कथा सुनते हैं बचपन से कि एक व्यक्ति होता है वो हनी की बोतल देखता है। जैसे ही हनी की बोतल देखता है वो और हनी की बोतल वो सिर्फ उसको ऊपर से चाटता है, उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या द्रव्य है। अगर वो उस द्रव्य को चख लेगा तो उस द्रव्य को चखने के बाद उसको आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जब वो भक्ति में आ जाता है, भक्ति योग का
पालन करना शुरू करता है, तो उसको पता चलता है कि हाँ, अगर मैं इस बॉटल को ओपन करूँगा और उसको चखूँगा तभी उसका आनंद प्राप्त होगा। तो वो हनी का जब हम लोगों ने थोड़ा चखा उसको, तो हमें पता चला कि ऐसा होता है। तो ऐसे ही जब हमारे जो लोग हमारे से जुड़ते हैं या जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ का हमें बताया, ऐसे ही हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी आगे जाके उस आनंद को बांट सकें। तो इसके लिए हमें अपने वैष्णवों को, अपने गुरु महाराज को, श्रील प्रभुपाद को हमेशा फॉलो करना चाहिए और उनकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और हमें कभी भी अपनी इंद्रियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है या मतलब हमें सीरियल देखना है या टीवी देखना है या हमें एक्टर एक्ट्रेस को फॉलो करना है। हमारे लिए आइडियल के तौर पे हमारे वरिष्ठ भक्त और जो हमारे गुरु महाराज हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम जैसे सुनते हैं कि गुरु महाराज मतलब प्रभुपाद के बारे में जब हम सुनते हैं कि हम एक श्लोक सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला में एक श्लोक आते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति लता का बीज होता है ये गुरु उसको रोपित करते हैं और जैसे ही जो शिष्य होते हैं वो उस बीज को रोपित करते करते उसको पानी देते देते उसको बढ़ाते हैं, मतलब वो एक वृक्ष बन सकता है। और ये जो भक्ति योग है हमारा, ये भी एक वृक्ष के समान है। इसको हम जैसे जैसे अपने वरिष्ठ भक्तों के आज्ञा का पालन करते रहेंगे वैसे वैसे ही ये रोपित होता रहेगा और वैसे वैसे ही हम इसके जो हमारे जैसे भक्ति करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, तो वो हम फल की, भगवान ने कहा है कि फल की चिंता मत करो और सिर्फ आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन कई लोग उसको कर्म को अलग तरीके से ले लेते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं या सो रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो सब हम कर्म ही तो कर रहे हैं और भगवान ने कहा सब कुछ मेरे को दे दो। लेकिन भगवान ने कहा कि भक्ति योग में आने के बाद आप जो भी कार्य करते हो उस कार्य को मुझे सौंप दो, मतलब उसको मेरे को प्रदान करो। ये नहीं कि आप मतलब ये सोचो कि मैं भक्ति करूँगा तो मेरा बच्चा पास हो जाएगा, अगर मैं भक्ति करूँगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा या बहुत अच्छी बीवी मिलेगी या बहुत अच्छा पति मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें सिर्फ सेल्फिश तरीके से या निस्वार्थ भाव से हमें भक्ति करनी है, हमें इसको स्वार्थ के अंदर नहीं लेके आना। ऐसे ही हम जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो हमेशा बॉडीली इन्जॉयमेंट, मतलब उनको वो सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे और बाहर घूमेंगे फिरेंगे तभी हम ज्ञान मतलब जब हम बाहर जाएंगे तभी हम इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब हम भक्ति योग को या भक्ति योग का पालन करते हैं तब उससे कितना ज़्यादा आनंद आता है। तो ऐसे ही भरत महाराज ने भी उनको बताने की कोशिश की कि भाई आप जो भी अभी आप राजा के वेश में हो और राजा की तरह सोच रहे हो और राजा की तरह ही एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आप ये सोचो कि इससे और भी ज़्यादा आनंद है जिसको कि आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही प्रभुपाद जी के मूड एंड मिशन में जब हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए तो उनके बहुत सारे शिष्य थे जो कि माद्य पदार्थों में और हर प्रकार के गलत कामों में फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद की शिक्षा पाके, प्रभुपाद का सानिध्य पाके वो इतने ज़्यादा प्योर हो गए। उनमें से एक हम बहुत बार उनका नाम सुनते हैं और मिलने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि हम तो छोटे थे। तो उनका जब प्रभुपाद जी के वरिष्ठ भक्त हैं उनका पहले नाम था थॉमस जी हर्जिक, इन न्यूयॉर्क में रहते थे वो। बाद में जब वो प्रभुपाद से इनिशिएशन लिए
तो उनका नाम पड़ा कि नित्य लीला प्रविष्ट हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो वो इतने वरिष्ठ भक्त हैं, मतलब प्रभुपाद के शिष्य हैं वो, और उन्होंने प्रभुपाद ने जैसे जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए उन्होंने उसको वैसे ही फॉलो किया। और प्रभुपाद के सबसे वरिष्ठ शिष्य जो मतलब सबसे गिने चुने जैसे होते हैं कि सबसे प्रिय शिष्यों के तौर पे वो उनको मतलब उनकी पहचान होती है। अभी भी हम उनकी कई सारी लीलाएं सुनते हैं। प्रभुपाद ने उन जो वरिष्ठ जो मतलब पाश्चात्य जगत के जो डिवोटीज थे उनको ऐसी दावाग्नि से बाहर निकाला कि वो अगर प्रभुपाद, जैसे हम एक भजन सुनते हैं कि अब यदि प्रभुपाद ना होए तो तब की हुई, तो हम सोचते हैं कि जब प्रभुपाद ना होते तो क्या होता। तो ऐसे ही वो भी आज मतलब जैसे हम सोचते हैं कि ये ऐसा ये भजन सुन के, लेकिन वो लोग तो हमारे से भी ज़्यादा इस भजन को ग्लोरीफाई करते हैं कि अगर प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, अगर उनके गुरु महाराज ने उनको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी होती तो क्या होता। तो ऐसे ही हम कभी कभी हमारे मन में ये भाव आता है कि जैसे कि जब नित्य लीला प्रविष्ट हो जाते हैं, जब जैसे प्रभुपाद को भी हमने देखा, तो लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि मैं अपनी बुक्स में मेरी इंस्ट्रक्शंस के तौर पे आपके साथ हमेशा हूँ। ऐसे ही जब जैसे हमारे गुरु महाराज उन्होंने भी अभी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, लेकिन नित्य लीला में प्रविष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं चले गए या उनकी इंस्ट्रक्शन हमेशा हमारे साथ रहती है। बॉडीली जब प्रभुपाद भी हमारे साथ है, और मतलब जब मतलब अभी नित्य लीला से पहले प्रभुपाद जैसे पहले इंस्ट्रक्शंस देते थे, ऐसे ही क्या होता है कि बॉडीली थोड़ी सी लिमिटेशंस हो जाती है कि जैसे गुरु महाराज बॉम्बे में है या दिल्ली के लोग उनको नहीं मिल सकते थे, और दिल्ली के लोग मिलते थे तो बॉम्बे वाले नहीं मिल सकते थे। ऐसे ही प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए तो जो इंडियन थे वो नहीं मिल सकते। लेकिन अभी नित्य लीला में प्रविष्ट होने के बाद वो भगवान की नित्य लीला में जैसे पार्टिसिपेट करते होंगे, अभी भगवान के साथ नित्य लीला में है। तो अभी हम जैसे जगन्नाथपुरी में, मायापुर में हम देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो जगन्नाथ जी के अंदर स्थापित हो गए थे। तो ऐसे ही हम ये सोच सकते हैं कि पहले हमारे गुरु महाराज और प्रभुपाद एक बॉडीली थोड़ा सा लिमिटेशन थी, लेकिन अभी उनकी लिमिटेशन इतनी है कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे कि हम रासलीला में देखते हैं कि भगवान 16,108 रानियों के साथ होते हैं, भगवान सिंगल सबके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद और गुरु महाराज अभी सिंगल डिवोटीज़ के साथ रह सकते हैं कि पहले वो बॉडीली थे, वो बॉम्बे में रहते थे तो उधर, लेकिन उनको ध्यान सबका रहता था। अगर हम उनसे सालों बाद भी मिलते थे तब भी वो हमें पूछते थे कि आपका वो फलाना काम हो चुका है, ऐसा सब ठीक है करके। तो यही है कि मतलब वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं चले गए, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी, और उनका जैसे हम कहते हैं कि उनका हाथ हमारे सर पे हमेशा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि वो कहीं चले गए या हम उनको महसूस कर सकते हैं, और क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शंस और उनका जो भाव है वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहता है। ऐसे ही जब शुद्ध भक्त होता है वो भव सागर को पार करने के लिए वो भगवान के चरण कमलों में हमेशा ध्यान रखता है। ऐसे ही एक बारी हम एक और कथा के बारे में सुनेंगे। प्रभु जी मेरा टाइम हो गया क्या? ओके प्रभु जी। इसमें हम एक छोटी सी कथा और श्रवण करेंगे कि हम एक चित्र देखते हैं कि उसमें एक व्यक्ति होता है, वो एक डाल पे लटका होता है और भगवान उसके सर के ऊपर हाथ, मतलब भगवान उसके पास खड़े रहते हैं
और एक जो उसके सर के ऊपर मक्खी का छत्ता होता है, और जो एक हाथी होता है वो उस पेड़ को तोड़ रहा होता है, और जो चूहे होते हैं वो उसकी डाल को काट रहे होते हैं, और जहाँ पे वो लटका होता है उसके ठीक नीचे एक कुआं होता है और उसमें सांप होते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि जो भौतिकवादी होते हैं, जब भौतिक व्यक्ति होता है, वो हमेशा इस जीवन में यही सोचता है कि मैं उसको जो एक बूंद उसके मुंह में पड़ रही है, वो जो शहद की, वो सोचता है यही आनंद है। उसको ये नहीं पता कि जैसे ही वो हाथी उसको तोड़ देगा, वो सीधा उसमें जाएगा, उसकी चारों तरफ से मृत्यु है, और मृत्यु रूपी हाथी जो उसको जो चूहे हैं वो एक एक पल के समय के अनुसार उसको मतलब काट रहे हैं उस डाल को, और जो हाथी है वो उस वृक्ष को कभी भी मृत्यु की तरह कभी भी खा सकता है, और जो सांप है वो हमेशा हर वक्त रहते हैं कि वो कब उसकी ग्रिप में आ जाए। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान हमेशा हमारे सर पे हाथ रखते हैं, और हमेशा वो सोचते हैं कि ये अब मेरी तरफ देखेगा, अब ये मेरा भक्त बन जाएगा, अब तो ये बन ही जाएगा। तो ऐसे फिर भगवान उनको हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया। हम सुबह से लेकर रात, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उसको मतलब गवा पाएँ। हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि भौतिकवादियों के चंगुल में फंस पाएँ। तो इसलिए हम इसको जितना ज़्यादा हो सके चैंटिंग, रीडिंग, हेयरिंग के अंदर लगा के हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और इस जो प्रज्वलित अग्नि, जो दावाग्नि है, जिसको कि प्रभुपाद ने वहाँ पे जाके वो किया, हम उसको मतलब अपने वरिष्ठों से सीख सकते हैं कि कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। कितनी बार हमारी ज़िंदगी में चैलेंज आते हैं, लेकिन हम उनसे पूछ सकते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।